तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में क्या है कि एक ग्राफ दे रखा है और स्पीड टाइम ग्राफ है आपके सामने। स्पीड टाइम ग्राफ में आपसे कुछ नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्पीड टाइम ग्राफ पार्टिकल इन अ मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इक्वल इंटरवल दे रखे हैं इस ग्राफ में। तो इक्वल इंटरवल है, एक 1 मान लो, एक 2 मान लो, एक 3rd मान लेते हैं। तो अगर चाहो तो आप इनके नाम भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इनको बोलूँ कि ये फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो जाएगा और ये आपका 3rd इंटरवल हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, यानी ऐसा कौन सा इंटरवल है तीनों में से जहां पर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का। तो वो क्या फर्स्ट इंटरवल है या सेकंड है या 3rd, तो ये एक आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि ऐसा इंटरवल भी आपको बताना है जहाँ पर आप देखोगे कि एवरेज स्पीड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, फर्स्ट में ज़्यादा, सेकंड में या 3rd में। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो भी यहाँ पर इंटरवल दे रखे हैं वहाँ पर उनके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के क्या साइन होंगे, ये आपको बताना है। मतलब v वेलोसिटी बोल सकते हो आप, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा फर्स्ट, सेकंड एंड 3rd में, है ना, इंटरवल में। तो ये क्वेश्चन बताना है। ये 3-4 और लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो पॉइंट हमने ले रखे हैं, जैसे ये वाला एक पॉइंट है ए, है ना, इसको आप यहाँ बोल सकते हैं, एक पॉइंट हमारा बी और ये वाला पॉइंट हमारा सी, ऐसे ये पॉइंट हमारा क्या है डी। तो इन पॉइंट्स पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं इसमें कि आपको हमें बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो कौन सा होगा या कौन से इंटरवल में होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखना है कि भाई आपको सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि यहाँ पर जो स्लोप है ना, वो स्लोप कैसा है। तो स्लोप के हिसाब से ही हम बताते हैं कि जो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा या छोटा या बड़ा जो भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो लाइन है वो इस तरह का है ना, तो हल्का सा उठा हुआ, जैसे ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो यहाँ स्लोप है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इस वाले पॉइंट्स पर, तो यहाँ पर देखो आपका जो स्लोप है इस वाले में, ये स्लोप आप देखो, ये स्लोप क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर स्लोप तो है ही नहीं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप बोलोगे कि यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा इस वाले पॉइंट में, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब बोलोगे 0 होगा। और यहाँ आप देख रहे हो स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेकंड वाले इंटरवल में ज़्यादा होगा और यहाँ फर्स्ट वाले में क्या होगा, कम। तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर इसमें क्या लिख सकते हो आप। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फर्स्ट के लिए, तो हम लिखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन, क्या लिखना है, एवरेज एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट, है ना, ये ज़्यादा है कौन से वाले में, आप लिखोगे ग्रेटेस्ट इन सेकेंड इंटरवल, इन सेकेंड इंटरवल, है ना, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड का आंसर बताते हैं। अब यहाँ पर ना आप सबसे पहले क्या करना कि इनको आप बोल सकते हो, ये तो हमने फर्स्ट आंसर दे दिया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि जो एवरेज स्पीड है ना, यहाँ पर देखो लिखा है ना, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। तो स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो देखो स्पीड के लिए भी क्या है, आप डिस्टेंस एक बार चेक करो। यहाँ पर मान लो कुछ एक डिस्टेंस होगा, यहाँ से आप 5 मीटर मान लो अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिस्टेंस मान लो 10 है, फिर इधर एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगा, ये मान लो 15 है, जो भी है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन से वाले पॉइंट पर या कौन से वाले इंटरवल में कवर हो रही है, डी वाले में, यानी थर्ड में। तो आप बोलोगे स्पीड जो ग्रेटेस्ट होगी वो कहाँ पर होगी, थर्ड इंटरवल में। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एवरेज, वही सेम लाइन लिखनी है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, है ना, ये क्या होगी, ग्रेटेस्ट इन थर्ड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, ठीक है। अब
ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, आपसे साइन पूछ रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन आप बताइए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन बताने के लिए आप याद रखना, सबसे पहले आप इधर वेलोसिटी को लिख लो एक साइड, है ना। इधर हम लिख लेते हैं वेलोसिटी और एक तरफ लिख लेते हैं हम एक्सेलरेशन। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो हमने लिख लिया वेलोसिटी, इधर आपको वेलोसिटी लिख लिया, ठीक ये, और इधर हमने क्या लिख लिया, एक्सेलरेशन लिख लिया। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंटरवल के लिए, तो फर्स्ट इंटरवल में आप मुझे यहाँ पर देखो याद ध्यान से कि यहाँ ये ऊपर की तरफ ग्राफ बन रहा है ना, और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है यहाँ पर, तो तीनों ही पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम पहले बोलेंगे कि वेलोसिटी वाला जो भी होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में तो कोई है नहीं ना, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ है सारा ही। तो ये भी आप बोलोगे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, तीनों में। तो आप यहाँ पर 1 बाई 1 अगर मैं बात करूँगा फर्स्ट इंटरवल के लिए, तो आप बोलोगे कि जो वेलोसिटी होगी, है ना, वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड वाले इंटरवल में भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि सारे ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, ऊपर की तरफ है ना। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या पढ़ा है कि भाई ऊपर की तरफ अगर ऐसे कोई स्लोप है, मतलब ऊपर की तरफ स्लोप है, इस डायरेक्शन में अगर कोई स्लोप बन रहा है तो हम हमेशा एक्सेलरेशन क्या मानते हैं, पॉजिटिव। लेकिन इस वाले केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये ऊपर की तरफ है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, लेकिन जीरो वैल्यू जो होती है ना, उसको नेगेटिव में तो नहीं रखेंगे, लेकिन इसको भी पॉजिटिव से लिख सकते हैं। तो पहला एक्सेलरेशन फर्स्ट इंटरवल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड में बोलेंगे, आपने अभी देखा नीचे की तरफ इंटरवल है तो नेगेटिव, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका अगला पार्ट। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और है इस क्वेश्चन में, वो भी देखो जरा, व्हाट आर दी एक्सेलरेशन पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो ए पर बताना है, मान लो ये ए है, ये आपका बी वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूँ एक्सेलरेशन के लिए, तो हमेशा एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A = v - u अपॉन टी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर देखो ये पॉइंट तो ये है, और यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, सेकंड वाले की इसकी क्या है, कम। तो यह फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल क्या है, कम, तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पर देखो अगर ये सीधी लाइन ही रिप्रेजेंट हो रही है, जैसे ये लाइन है, तो यहाँ पर मुझे आप बताओ कि ये तो एक ही चीज़ हुआ ना, इनिशियल पोजीशन भी वही है, मतलब चेंज नहीं आ रहा, और v सेकंड पोजीशन भी वही है। तो b - u का जो चेंज है, ये ध्यान रख लेना, इस केस में फोर्थ वाले में जो v - u है वो जीरो है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u अपॉन में क्या बोलते हैं हम, t बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर t लिखूंगा और इसकी जगह जीरो डाल दोगे, 0.t, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये वाला केस यहाँ पर सेम पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब एक ही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वही काम यहाँ पर भी देख लो कि इनकी अगर पॉइंट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी है ही नहीं। तो तीनों इंटरवल में आप क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोर्थ वाले में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और यहाँ लिख देना क्यों, क्योंकि v - u = क्या है, जीरो है। तो चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज जीरो, तो आप क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो हमने सारे पार्ट 1 बाई 1 क्या किए, डिस्कस किए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।